शिष्य ने पूछा, गुरुदेव यदि सत्य इतना महान है तो वह सदैव पराजित, उपेक्षित, भयभीत, अकेला क्यों दिखाई देता है? और झूठ जो छल, दादागिरी, भ्रष्टाचार, लूट, प्रपंच में डूबा है, वह खुलेआम सम्मान, ऐश्वर्य और आनंद क्यों भोगता है? गुरु मुस्कुराए, क्योंकि यह प्रश्न केवल एक शिष्य का नहीं, समूची मानव सभ्यता का सबसे पुराना विलाप है। उन्होंने कहा, वत्स, सत्य का स्वभाव पर्वत जैसा है और झूठ का स्वभाव मेले जैसा है। पर्वत स्थिर होता है, मौन होता है, महिमा का प्रदर्शन नहीं करता, जबकि मेला शोर करता है, रंग बिखेरता है, आकर्षण पैदा करता है। दुर्बल मनुष्य इंद्रियां शोर से शीघ्र मोहित हो जाती है, मौन की गहराई को समझने में उसे समय लगता है। इसी कारण झूठ प्रारंभ से विजेता प्रतीत होता है। सत्य का संकट यह नहीं है कि उसमें शक्ति नहीं है, उसका संकट यह है कि सत्य तत्काल सुख नहीं देता। सत्य मनुष्य से त्याग मांगता है, अनुशासन मांगता है, अकेले चलने का साहस मांगता है। झूठ इन सब का उल्टा है, बिना परिश्रम के लाभ देता है, बिना पात्रता के प्रतिष्ठा देता है, बिना नैतिकता के वैभव देता है। इसलिए दुर्बल समाज में झूठ की ओर आकर्षित होता है। जिस समाज में चरित्र से अधिक चतुराई का सम्मान होने लगे, जहाँ ईमानदारी को मूर्खता और बेईमानी को स्मार्टनेस कहा जाने लगे, वहाँ झूठ केवल स्वीकार नहीं होता, वह संस्कृति बन जाता है। देखो, झूठ की सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं है कि वह असत्य है, सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह मनुष्य की इच्छाओं को सहलाता है। मनुष्य वही सुनना चाहता है जिससे उसका अहंकार पुष्ट हो, उसकी लालसाएं सुरक्षित हो, उसका स्वार्थ फलता रहे। सत्य इन सब पर प्रहार करता है। सत्य कहता है सीमा में रहो, झूठ कहता है जो चाहो करो। सत्य कहता है परिश्रम करो, झूठ कहता है शॉर्टकट ले लो। सत्य कहता है धैर्य रखो, झूठ कहता है अभी सब कुछ पालो। इसलिए संसार का सबसे बड़ा झूठा भाग झूठ को चुनता है, जबकि मनुष्य का मन त्वरित सुख का भूखा है। ये व्यवस्था है, समझ समझ का भाव है। तो ये समझो कि झूठ कभी अकेला नहीं चलता है। झूठ के साथ भय, प्रचार, भीड़, सत्ता और लालच खड़े होते हैं। सत्य प्राय अकेला होता है। एक ईमानदार व्यक्ति के पीछे भीड़ नहीं होती, क्योंकि भीड़ को लाभ चाहिए, आदर्श नहीं। इसी कारण इतिहास में सत्यवादी इतिहासों को उपवास, निर्वासन, कारावास, मृत्यु मिली है। परंतु लोग कालांतर में मानवता के दीप स्तंभ बने हैं। झूठ तत्काल ताली पाता है, सत्य शताब्दियों के पास सम्मान पाता है। झूठ बाजार का राजा है, सत्य काल का सम्राट है। झूठ की दुनिया इसलिए भी बनी रहती है कि मनुष्य को सफलता ने परिभाषा बिगाड़ दिया। आज धन की प्रतिष्ठा है, चाहे वह छल से आए हो, प्रसिद्धि ही समान है, चाहे वह प्रपंच से मिली हो। समाज चरित्र मापता है, केवल परिणाम मापता है। जिस दिन समाज ये पूछना बंद कर देता है कि तुमने क्या पाया, कितना पाया, क्यों पाया, और पूछना शुरू करता है कि तुमने कैसे पाया, उसी दिन झूठ का साम्राज्य टूटने लगता है। परंतु आज स्थिति उल्टी, ईमानदार व्यक्ति संघर्ष करता दिखाई देता है, बेईमान व्यक्ति वैभव में डूबा है। इसलिए युवा भ्रमित हो जाते हैं। शायद ये सत्य अर्थ है, परंतु वह केवल बाहरी दृश्य है। झूठ बाहर से महल बनाता है और भीतर से मनुष्य को खोखला कर देता है। यदि व्यक्ति छल से जीता है तो वह निरंतर भय में रहता है, पकड़े जाने का भय, खो जाने का भय, उजागर हो जाने का भय। उसका आनंद वास्तविक नहीं है, नशे जैसा है। सत्यवादी व्यक्ति बाहर से संघर्ष दिखा सकता है, उसका भीतर मन बिल्कुल शांत रहता है। झूठ सुख की उत्तेजना है, सुख सत्य का शांति है, और उत्तेजना सदैव क्षणिक होती है। याद रखो, सत्य कभी नहीं चलता है। पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, तब भी सत्य सत्य ही रहता है। सूर्य को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, चाहे हजारों उल्लू अंधकार का समर्थन करे। झूठ की मान्यता इसलिए नहीं दिखती क्योंकि समाज का बड़ा भाग सुविधा चाहता है, सत्य नहीं। झूठ का एक सामूहिक समझौता है। यहाँ सब जानते हैं कि गलत हो रहा है, फिर भी सब चुप रहते हैं, क्योंकि किसी न किसी को सबको लाभ मिल रहा होता है। यही मौन धीरे धीरे व्यवस्था को भ्रष्टाचार, दादागिरी, नैतिक पतन में बदल देता है। गुरु ने अंत में कहा, वत्स, कभी ये मत समझना कि सत्य हार गया है। सत्य हारता नहीं है, केवल परीक्षा लेता है। झूठ तेज दौड़ता है क्योंकि उसे कहीं पहुंचना नहीं होता। सत्य धीरे धीरे चलता है क्योंकि उसे अनंत तक टिकना होता है। बरगद बनने में समय लगता है, घास रात भर में उग जाती है। इसलिए यदि संसार में झूठ का शोर अधिक सुनाई दे तो विचलित मत होना। महासागर कभी शोर से महान नहीं होता, उसकी गहराई ही उसकी महिमा होती है। धन्यवाद।